कल्कि, वासुकी एवं नरसिंह पुराणों में शिव तत्व। कल्कि उप पुराण में 6100 श्लोक हैं, परंतु वर्तमान में इतने श्लोक प्राप्त नहीं होते, इसलिए कुछ लोगों के मत से यह पुराण संपूर्ण नहीं है। आजकल लगभग 1350 श्लोक ही प्राप्त होते हैं। इसके 3 अंश हैं। प्रथम एवं द्वितीय अंश में 7-7 तथा तृतीय अंश में 21 अध्याय हैं। इस उपपुराण में विष्णु के भावी कल्कि अवतार के चरित्र का वर्णन है। इसमें विष्णु की महिमा का विशेष कथन किया गया है। इसमें भगवान शिव संबंधी बहुत कम संदर्भ पाए जाते हैं। वासुकी पुराण विद्वानों की राय में न तो महापुराण है और न ही उपपुराणों की गणना में आता है। यह नीलमत या एकाम्र जैसे लौकिक या स्थानीय पुराणों की कोटि में आ सकता है। यह पुराण किसी अन्य पुराण का हिस्सा मात्र लगता है। इस पुराण के अंत में लिखा है, इति श्री भुवन कोश वर्णनोद्योते काश्मीर खंडे भद्राश्रमे वासुकी स्थान वर्णनम नाम नवतित महापटला। उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि किसी अज्ञात पुराण का वासुकी स्थान वर्णन नामक 9वां पटल ही वासुकी पुराण है। इस पुराण में आजकल कुल 503 श्लोक पाए जाते हैं। इस पुराण के प्रमुख वक्ता भगवान शिव एवं श्रोता पार्वती देवी हैं। इस पुराण में भगवान शिव की प्रधानता का वर्णन है। भविष्य और एकाम्र पुराणों के अंतर्गत नरसिंह पुराण को महापुराण के रूप में तथा कूर्म, गरुड़, मत्स्य, पद्म, स्कंद, देवी भागवत और बृहद धर्म पुराणों में उपपुराण के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें 68 अध्याय हैं। इस पुराण में मुख्यतः विष्णु अवतार नृसिंह की महत्ता का प्रतिपादन हुआ है। इस पुराण में भी भगवान शिव संबंधी प्रसंग लगभग नगण्य है। भगवान शिव का स्वरूप। अपने गुरु परशुराम जी से प्रेरित हो भगवान कल्कि ने शिव जी से अस्त्र शस्त्रादि की प्राप्ति हेतु बिल्वोदकेश्वर नामक महादेव जी के पास जाकर उन्हें संतुष्ट करने के लिए स्तुति की। अपनी स्तुति में वे भगवान शिव को संसार के स्वामी, सभी प्राणियों में विराजमान, वासुकी नाग को कंठ में धारण करने वाले, पंचवदन, त्रिलोचन, आदिदेव, आनंद के धाम, योग के अधिपति, कामनाओं का नाश करने वाले, सिर पर गंगा जी को धारण करने वाले, जटाजूट धारण करने वाले, महाकाल, माथे पर चंद्रमा को धारण करने वाले, खंग और शूल आदि शस्त्रों को धारण करने वाले, संसार को प्रलय के समय भस्म करने वाले, पंचभूत एवं तन्मात्रा स्वरूप, काल, कर्म एवं स्वभावानुसार जगत प्रपंच की सृष्टि करने वाले, जगत के पालनार्थ विष्णु रूप धारण करने वाले तथा परम देवता कहते हैं। यो भूतादिह पंचभूतयः सिसृक्षुस्तन्मात्रात्मा काल कर्म स्वभावयः प्रहृत्येदं प्राप्य जीवत्वमीशो ब्रह्मानंदोरम ते तम नमामि स्थितो विष्णुः सर्वजिष्णुः सुरात्मा लोकान साधून धम्मसेतून बिभर्ति बहमाद्यांशयोभिमानी गुणात्मा शब्दाद्यर्गैस्तम परेशम नमामि यस्याज्ञा वायवो वान्ति लोके ज्वलत्यग्निः सविता याति तप्यन् शीतांशः रवे तारकैः सग्रहेश्च प्रवृत्तते तम परेशम प्रपद्ये यस्याश्वासात् सर्वधात्री धरित्री देवो वर्षत्यंबुकालः प्रमाता मेरुर्मध्ये भुवनानाच्च भर्ता तमीशानम विश्वरूपम नमामि। अर्थात तुम पंचभूत एवं तन्मात्रा स्वरूप होकर काल, कर्म एवं स्वभाव के अनुसार प्रपंच की सृष्टि करते हो। अंत में इन सब का हरण करके तुम जीवत्व को प्राप्त हो, ब्रह्मानंद का भोग करते हो। तुमको नमस्कार करता हूं। तुम जगत के पालन के लिए सर्वजिष्णु विष्णु रूप धारण करके धर्म के सेतु स्वरूप साधुओं की रक्षा करते हो। तुम सगुण होकर आकाश आदि अवयव से ब्रह्मादि के अंशाभिमानी होते हो। तुम परम देवता हो। तुमको नमस्कार करता हूं। तुम्हारी आज्ञा से संसार में वायु प्रवाहित हो रही है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, सूर्य देव ताप देते हुए भ्रमण कर रहे हैं। तुम्हारी आज्ञा से आकाश में नक्षत्र एवं चंद्रमा उदय होते हैं। तुम परम देवता हो। तुम्हारा आश्रय ग्रहण करता हूं। तुम्हारी आज्ञा से पृथ्वी सर्वधात्री होकर सबको वहन करती है। जिस समय आवश्यकता होती है उसी समय देव जल बरसाता है। समस्त भुवन के मध्य में स्थित होकर सुमेरु पर्वत पृथ्वी को धारण करता है। तुम विश्वरूप हो, हे ईशान, तुमको नमस्कार है। ऊपर के संदर्भों को देखने से भगवान शिव के निर्गुण एवं सगुण दोनों रूपों की झलक मिलती है। भगवान शिव को महेश्वर,
कल्याणमय तथा आशुतोष भी कहा गया है। वासुकी भगवान शिव की स्तुति करते हुए उन्हें महादेव, कैलाश पर्वतवासी, जटा मुकुट से शोभित, भगवान, देवताओं द्वारा पूजित, महेशान, अज्ञान का भेदन करने वाले, भूत भावन, देवदेवेश, त्रैलोक्येश, सृष्टि संहारक, सत्य एवं धर्म स्वरूप, लोकेश्वर, प्रभु, देवताओं के आचार्य, परमात्मा, योगियों के ईश्वर, महाप्रभु, अर्धचंद्र को धारण करने वाले तथा कंठ में सर्प का हार पहनने वाले इत्यादि कहा है। त्रैलोक्येश, नमस्तेस्तु सृष्टि संहार कारक, त्वं धर्मस्त्वं च वै सत्यम, त्वं वै लोकेश्वरः प्रभुः। सुराचार्य, नमस्तेस्तु त्रिदशेश्वर, परमात्मा महायोगिन योगीश्वर, महाप्रभु। अर्थात हे तीनों लोकों के स्वामी, तुम सृष्टि के संहारक, धर्म एवं सत्य स्वरूप, लोकों के ईश्वर तथा प्रभु हो, तुम्हें नमस्कार है। हे देवताओं के आचार्य, हे योगीश्वर, तुम परमात्मा, महायोगी, महाप्रभु तथा सभी देवों के स्वामी को नमस्कार है। अनंत मुनि के पिता विद्वुम अपने पुत्र की नपुंसकता को दूर करने के लिए शिव वन हरिद्वार के पास में जाकर धूप, दीप, चंदनादि से विधिपूर्वक महादेव जी की पूजा स्तुति करने लगे। वे अपनी स्तुति में भगवान शिव को मंगलदायक, शांत, समस्त प्राणियों के आश्रय, सभी लोगों के स्वामी तथा आनंद का भोग कराने वाला जटाझूट, गंगा एवं वासुकी को धारण करने वाला आदि आदि कहा है। शिवम शांतम सर्वलोकैकनाथम, भूतावासम वासुकी कंठभूषणम, जटाझूट बद्ध गड़गा तरड़गवंदे, सांद्रानंद संदोह दक्षम। वासुकी एवं कल्की दोनों प्राणों के उपरोक्त संदर्भ भगवान शिव को परम तत्व सिद्ध करते हैं। वे ही सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपों में अवस्थित हैं। सगुण रूप धारण कर वे प्राणियों के काल एवं कर्मादि के अनुसार सृष्टि की रचना करते, पालन करते एवं अंत में सबका संहार करते हैं। वे ही ब्रह्मा एवं विष्णु का रूप धारण करते हैं। वे ही तीनों लोकों के स्वामी तथा देवताओं के भी गुरु हैं। शिवोपासना, भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न होने वाले अर्थात आशुतोष, कामनाओं या वासनाओं का नाश करने वाले, साधु पुरुषों की रक्षा करने वाले, मुक्ति प्रदायक, गंगा को धारण करने वाले, देवताओं द्वारा पूजित, अज्ञान का नाश करने वाले, सत्य एवं धर्म स्वरूप, देवताओं के गुरु तथा योगियों के ईश्वर तथा मोक्ष प्रदान करने वाले आदि कहा गया है। इतना ही नहीं, भगवान कल्कि को शिवोपासना से शीघ्रगामी तथा नाना रूप धारण करने वाला गारुड़ अश्व, सर्वज्ञ तोता तथा महाप्रभा वाली खंग, जिसके बल पर पृथ्वी के भार को हल्का किया जा सकता है, तथा अन्य वरदान प्राप्त हुआ। पद्मावती को कल्कि के पति के रूप में प्राप्त होने का वरदान प्राप्त हुआ। नागराज वासुकी को भगवान शिव से उनके सान्निध्य का वरदान प्राप्त हुआ तथा भगवान राम ने शिवोपासना से शिव की परम भक्ति का वरदान पाया। इंद्र ने मुक्ति की कामना से कैलाश पर जाकर शिव की आराधना की। अनंत मुनि के पिता विद्रम ने उनकी नपुंसकता को शिवोपासना के द्वारा ही दूर किया। भगवान शिव की उपरोक्त विशेषताओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि शिवोपासना से व्यक्ति आसानी से भोग एवं मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसी कारण से कल्कि एवं राम जैसे अवतारी पुरुषों ने भी भगवान शिव की उपासना की है। भगवान शिव की सगुण उपासना मुख्यतः लिंगोपासना ही है। रावण विजय के उपरांत अयोध्या की ओर लौटते हुए श्री राम ने सेतु के मध्य भगवान शिव की स्थापना की तथा उनकी कृपा से श्री राम ने उनकी भक्ति को प्राप्त किया। तभी से भगवान शिव वहां रामेश्वर नाम से पूजे जाते हैं। भाग्यवान पुरुष को उनके दर्शन से सभी प्रकार की हत्याओं के पाप से मुक्ति मिल जाती है। प्रतिष्ठाय महादेवम सेतु मध्य स राघवः लब्धवान परमाम भक्तिम शिवे शंभोरनुग्रहात् रामेश्वरिति ख्यातो महादेवः पिनाकधृक् तस्य दर्शन मात्रेण सर्वहत्याम व्यपोहति। वासुकी पुराण में अनेक शैव तीर्थों का उल्लेख मिलता है। इनमें से कुछ का उल्लेख यहां किया जाएगा। केदार तीर्थ के बारे में कहा गया है कि वह महापातकों का नाश करने वाला है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी या पूर्णमासी को जो कोई भी वहां स्नान करता है वह जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है तथा पितृपक्ष, मातृपक्ष तथा बंधुपक्ष के सभी लोगों को तार कर शिव सायुज्यता को प्राप्त कर लेता है। केदारम नाम तत्तीर्थम महापातकनाशनम तत्र स्नात्वा नरो विद्वान न भूयो जनिमाप्नुयात्
श्रावणे मासे संप्राप्ते शुक्ल पक्षे चतुर्दशी ऋक्ष श्रवण संयुक्ता पूर्णिमायाम विशेषतः यह कश्चित् स्नायते तत्र न भूयो भुवि जायते पितृपक्षम मातृपक्षम बंधुपक्षमथापि वा उत्तार्य परमेशानि शिव सायुज्यताम व्रजेत। वासुकी को भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि जहां जहां उसके स्थान है वहां वहां वे भगवान भी निवास करेंगे। वासुकी के निवास के 5 मुख्य स्थान विंध्य शैल के मध्य स्थित कलिंग विषय तीर्थ, हिमालय में स्थित केदार तीर्थ, चित्रकूट तीर्थ, वितस्ता सिद्धु संगम तीर्थ तथा भद्रावकाश तीर्थ हैं। इन सभी स्थानों पर वरदान के कारण भगवान शिव भी सदा निवास करते हैं, अतः इन तीर्थों का महान फल है। वासुकी के तीर्थों के दर्शन, विधिवत पूजा, स्नान तथा परिक्रमा आदि से व्यक्ति 101 पीढ़ियों को तार देता है तथा उसके पितर स्वर्ग को चले जाते हैं। वह स्वयं मोक्ष को प्राप्त कर सभी पापों से विशुद्ध हो रुद्रलोक को चला जाता है। पितरः स्वर्ग मायांति भोग मोक्षय स्वयं लभेत सर्व पाप विशुद्धात्मा रुद्रलोकम च गच्छति। भाद्रपद में चतुर्दशी के दिन वासुकी तीर्थ में विधिपूर्वक स्नान करने से व्यक्ति सभी पापों से छूटकर शिवलोक को जाता है। रुद्रपुरी तीर्थ में भगवान शिव सदा विराजमान रहते हैं। इस तीर्थ में नाना प्रकार के भक्त शिवोपासना में रत रहते हैं। कोई लिंग पूजा में रत रहता है तो कोई स्तोत्रों से शिवाराधन में। वेदांती लोग शम दम आदि षडांगों का पालन करते हैं। वहां पर कोई हवन तो कोई ध्यान परायण तो कोई जप परायण है। नाना प्रकार से लोग वहां भगवान शिव की आराधना करते हैं। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की दशमी को वासुकी कुंड पर पिंडदान करने से महान पुण्य होता है तथा पितृलोगों का त्राण हो जाता है। तर्पण के बाद महादेव की विधिपूर्वक पूजा से व्यक्ति सभी पापों से छूटकर शिव सायुज्यता को प्राप्त होता है। स्थानेश्वर तीर्थ सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। वहां स्नान कर देवताओं और पितरों का तर्पण करने से व्यक्ति अपने 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एक बार स्नान कर लेने से 10 जन्म के पापों से छुटकारा हो जाता है। वहां के 7 तीर्थ गया के समान फलदायी हैं। वहां स्नान एवं शुद्ध मन से विधिवत भक्ति करने से व्यक्ति शिव सायुज्यता को प्राप्त कर लेता है। बालखिल्येश्वर तीर्थ में बालखिल्यों द्वारा पूजित लिंग की उपासना से सिद्धि प्राप्त होकर 21 पीढ़ियों को नरक से छुटकारा मिल जाता है। वासयोग्य अरणी तीर्थ पर नदी के किनारे 8 लिंग प्रतिष्ठित हैं। वहां स्नान एवं पूजा से व्यक्ति को भोग एवं मोक्ष प्राप्त होता है। नीरू एवं चंद्रायणी संगम पर एकादश रुद्र सदा निवास करते हैं। वहां पर जल रूप में साक्षात सदाशिव विराजते हैं। वहां भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में विशेषकर अमावस्या को स्नान कर देवता एवं पितरों का तर्पण कर जप होम आदि करना चाहिए। तदनंतर दान तथा विप्र पूजा इत्यादि करने से अनंत फल प्राप्त होता है। वह अपने पितरों को तार देता है। गया में पिंडदान का जो फल होता है वह उसे प्राप्त हो जाता है। कुलों का उद्धार कर वह स्वर्गगामी होता है तथा जब तक ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र बने रहते हैं तब तक वह पितरों के साथ रुद्रलोक में आनंद प्राप्त करता है। सगुणोपासना में तीर्थों के सेवन के अलावा स्तोत्रों का भी काफी महत्व बतलाया गया है। कल की पुराण में भगवान शिव के प्रति कल की द्वारा किए गए स्तोत्र का फल बताते हुए भगवान शिव कहते हैं कि जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करेगा वह लोक एवं परलोक दोनों जगह अपने स्वार्थ को पूरा कर लेगा। इसके श्रवण या पाठ से विद्यार्थी को विद्या, धर्मार्थी को धर्म तथा कामार्थी को काम प्राप्त होगा। जो भक्त इस स्तोत्र में रुचि रखते हों उन्हें उपरोक्त संदर्भ देखना चाहिए। भगवान शिव की उपासना में त्रिपुंड्र का विशेष महत्व बताया गया है। कल की पुराण में इसके महत्व पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया है। इसमें कहा गया है कि द्विजों को मिट्टी, भस्म या चंदन आदि से तिलक एवं त्रिपुंड्र धारण करना चाहिए। केश पर्यंत खिंचा हुआ उज्ज्वल त्रिपुंड्र धर्म कर्म का अंग है। पुंड्र 1 अंगुल चौड़ा हो, ऐसे 3 पुंड्र एक साथ हों तो उसे त्रिपुंड्र कहते हैं। त्रिपुंड्र में ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी का वास रहता है। इसके दर्शन करने से पाप का नाश होता है। यहां भाव यह है कि कम से कम ब्राह्मण को अवश्य ही त्रिपुंड्र धारण करना चाहिए, क्योंकि उसे धर्म का प्रतिनिधि माना जाता है। उपरोक्त लेख पुराणों की निम्नलिखित प्रतियों पर आधारित है। कल की पुराणम
टीकाकार बलदेव प्रसाद मिश्र, नाग पब्लिशर्स, दिल्ली। श्री वासुकी पुराणम, संपादक अनंतराम शास्त्री, नाग पब्लिशर्स, दिल्ली। श्री नरसिंह पुराणम, संपादक एवं अनुवादक सिद्धेश्वर जैना, नाग पब्लिशर्स, दिल्ली। हर हर महादेव। ओम शांति विश्वम।